दोस्तों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। इन्फ्लेशन रेट यानी कि मुद्रास्फीति। पिछले कुछ दिनों से मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रेट 0.25 से 1.5 के बीच के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये हमारे देश के लिए अच्छी है या बुरी है, इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आरबीआई के भूतपूर्व जनरल मैनेजर रविंद्रनाथ वत्स जी। वत्स जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। वत्स जी, आपका स्वागत है। मैं अभी इन्फ्लेशन रेट जो फ्लक्चुएट कर रहा है 0.25 से 1.25 के बीच में, ये हमारे देश की इकोनॉमी के लिए कैसा है? सुधीर जी, बहुत अच्छा सवाल। इन्फ्लेशन रेट वैसे तो अगर कम हो तो बहुत अच्छा ही रहता है। आम आदमी के लिए तो ये है कि उसको सस्ते में चीज़ें मिलती रहेंगी, उसकी इनकम के हिसाब से ठीक चलता रहेगा। लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से या आम आदमी के हिसाब से ये शायद ठीक ना हो, स्पेशली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जैसे कि हमारा देश है। क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अगर कम है और इतना जीरो के आसपास पहुंच गया है तो ये एक बहुत सीरियस बात भी हो सकती है। ये एक इंडिकेशन देता है कि इकोनॉमी में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। चाहे वो प्रोड्यूसर की हो सकती है कि प्रोड्यूसर जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहा है। ये भी हो सकता है कि प्रोड्यूसर को जो है उसका अपना ड्यू नहीं मिल रहा है बराबर। ये भी हो सकता है कि लोगों की इनकम ही बहुत कम हो एंड दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड, तो इसलिए वो खरीद ही कम रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये इशू है और ये इंडिकेशन देता है। मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि देखो, रिजर्व बैंक ने भी जो अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है हमारे देश के लिए इन्फ्लेशन का, वो 2% से लेके और 6% तक है। हम आइडियली एक डेवलपिंग इकोनॉमी में 3-4% को आइडियल मानते हैं। 6 इज द लास्ट। तो इसलिए जो है जीरो से नीचे जाना या जीरो के आसपास रहना वो बहुत सीरियस है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इन्फ्लेशन रेट जो 0 से 1.5 बताया है, ये एवरेज है। अगर आप सच में देखें तो जो फूड आइटम्स का है वो तो दैट इज गोइंग नेगेटिव, -2.5% तक जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिन चलता है तो देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। वत्स जी, आपने अभी बताया कि इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी को किस तरह से इफेक्ट करती है। आप हमारी दर्शकों की जानकारी के लिए ये बताएं कि ये इन्फ्लेशन रेट एक कॉमन मैन को किस तरह से इफेक्ट करती है। सुधीर जी, बहुत अच्छा सवाल। कॉमन मैन को कैसे अफेक्ट करता है? देखो, अगर लोगों की इनकम कम है तो वो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे। अगर प्रोड्यूसर को उसका पूरा ड्यू नहीं मिल रहा है तो वो प्रोडक्शन कम करेगा। तो जब प्रोडक्शन कम होगी तो नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम नीचे जाएगी। नीचे जाएगी तो देयर कैन बी ले ऑफ्स इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। ये हो सकता है कि इस सेक्टर में किसी में बढ़ जाए, किसी में घट जाए, लेकिन ओवरऑल अगर आप मैक्रो लेवल पे लेंगे तो वो नुकसान का ही होगा, यानी माइनस के अंदर ही जाएगा। तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी आम आदमी के लिए और प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं। हाँ, इसके अंदर मैं ये बता दूं कि जो सरकारी आदमी है, जिसकी जॉब फिक्स्ड है, जिसकी जॉब के ऊपर इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता, परमानेंट जॉब है, ही मस्ट बी वेरी हैप्पी एक्चुअली। क्योंकि वो ये टाइम उसके लिए है कि वो इसके अंदर सेविंग कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन हो ही नहीं रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ की सारी चीज़ें प्रोडक्शन से लिंक्ड हैं, अगर प्रोडक्शन कम आएगी तो उससे एम्प्लॉयज़ की नौकरी को खतरा रहेगा, उन्हें निकालना पड़ेगा।
क्योंकि कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी कॉरपोरेट एंटिटी लॉस में ज़्यादा दिन नहीं चल सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा भारी नुकसान आम आदमी को हो सकता है, एंड दैट हैज़ टू बी सीन इन द कमिंग डेज। वैसे मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि रिजर्व बैंक ने जो हाल ही में जो रेपो रेट कम किया है, रेपो रेट एक ऐसा रेट है जो कि पूरे ही बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, उसको कम किया है। कम करने का यही कारण है ताकि जो है कि किसी तरह से हम बूस्ट करें इकोनॉमी को, दैट इज द रीजन। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट। वत्स जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को इन्फ्लेशन रेट के बारे में इतनी सिंपल तरीके से समझाया। मैं जानता हूं इस जानकारी से दर्शकों को बहुत फायदा पहुंचेगा। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिर अगले सत्र में मिलेंगे आपसे, फिर किसी नए महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।